नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कहिए जेठानी जी अब कैसी रही। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा और उसकी जेठानी जब रसोई में काम कर रही थी तभी राधा का फ़ोन बजता। राधा के मायके से उसकी माँ का फ़ोन था, जिसे देखकर राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। राधा फ़ोन उठाती और कहती, हेलो माँ, कैसी हैं आप। राधा की माँ ने कहा, बेटी मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। राधा ने कहा, माँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़ोन किसी ज़रूरी काम की वजह से किया था। हाँ बेटी, 2 दिन बाद छोटू 1 वर्ष का होने जा रहा है, तेरी भाभी का बेटा। तो उसी खुशी में घर पर एक छोटी सी पूजा रखी है, तो तू भी आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। तुझे और तेरी बहन मीना को ही फ़ोन किया है। वो क्या है ना बेटी, पहले तो सोचा था बहुत बड़ा फंक्शन करें, सभी रिश्तेदारों को बुलाएं, लेकिन अब तुझे तो पता ही है कि अभी तेरी शादी में और घर बनाने में भी बहुत खर्च हो गया है, और फिर तेरी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है। तो तेरे भैया पापा कह रहे थे कि अभी ज़्यादा खर्च नहीं करते, छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, सभी घर के लोग आपस में मिलकर छोटू का जन्मदिन भी मना लेंगे और एक छोटी सी पूजा भी हो जाएगी। वैसे मेरी तुम्हारी बड़ी बहन मीना से तो बात हो गई है, वही तो कह रही थी कि दामाद जी के साथ आ जाएगी। तो तू भी दामाद जी से बात कर ले और मुझे बता कब तक आ रही है। हाँ माँ, मैं आज ही इनसे बात कर कर आपको बताती हूँ, राधा अपनी माँ से कहती। वैसे आपका कहना तो सही है, अभी आपका कितना खर्च हो गया है, ऐसे में आपको कम ही खर्च करना चाहिए। और छोटू का जन्मदिन हम अगली साल बहुत धूमधाम से मनाएंगे, कहकर राधा फोन रख देती है। ये सब पास में खड़ी हुई राधा की जेठानी आरती भी सुन रही थी। तभी आरती राधा से कहती है, जेठानी जी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, कुछ हमें भी तो बताइए, क्या कहा माँ जी ने। राधा कहती, कुछ नहीं दीदी, वही मेरी भाभी का बेटा छोटू 1 वर्ष का हो रहा है। 2 दिन बाद तो मम्मी ने घर पर ही एक छोटी सी पूजा रखी है, तो कह रही थी कि इन से पूछ कर बताएं कि हम कब तक आएंगे। अरे इसमें पूछना कैसा है, राधा की जेठानी आरती ने कहा, आपकी भाभी के बेटे का जन्मदिन है तो हम सब तो जाएंगे ही ना। राधा कुछ कहती उसके पहले ही राधा की सासू माँ रसोई घर में आती और कहती, क्या तुम दोनों बतियाने को लगी हो, कोई काम किया या नहीं, क्या सिर्फ देवरानी जेठानी में बातें हो रही हैं। और हाँ, मार्केट वगैरह जाना है तो बाद में जाना, पहले पूरा काम खत्म कर देना। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम थोड़ी ना मार्केट जाने की बात कर रहे थे, हम सभी को तो अब देवरानी जी के मायके जाना है। राधा की जेठानी आरती राधा की सास सुमित्रा जी से कहती। तब सुमित्रा जी हैरानी से कहती, छोटी बहू के मायके, छोटी बहू के मायके में क्या है। आरती कहती है, माँ जी देवरानी जी के भैया का बेटा पूरे 1 वर्ष का हो गया है, तो इनके घर में पूजा है और हम सभी को बुलाया है। तब सुमित्रा जी कहती हैं, पर मुझे तो छोटी बहू के मायके से फ़ोन नहीं आया, क्या छोटी बहू के मायके वालों को मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं रखा। राधा फिर कुछ कहती उसके पहले आरती फिर पटाख से बोल जाती है, क्या मम्मी जी आपको फ़ोन नहीं किया। वैसे सच कहूँ मम्मी जी, यह तो गलत बात है, आप और पापा जी घर के बड़े हैं तो पहले फ़ोन तो आपको करना चाहिए था, लेकिन आज के टाइम में ना सब बतर गया है कि देवरानी जी की मम्मी ने तो अपनी बेटी को ही फ़ोन किया है। लगता है कि इनके मायके वाले हमें बुलाना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो सब कुछ उनकी बेटी है और दामाद थे। कौन सा देवरानी जी हमसे अलग रहती हैं या दूसरे घर में रहती हैं, हम सब अभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। पूरा गांव हमारी तारीफ करता है कि सुमित्रा की दोनों बहुएं एक साथ एक घर में रहती हैं, लेकिन देवरानी जी के मायके वालों ने तो हमें अलग ही कर दिया। आज तक कभी मेरे मायके वालों ने तो ऐसा किया ही नहीं। पता है ना मम्मी जी, 3 साल पहले जब मेरे भैया का बेटा 1 वर्ष का हुआ था तो उन्होंने सभी परिवार वालों को बुलाया था और सभी के लिए नए कपड़े और मुझे और आपको तो पायल बिछुरी भी दी थी और इन्हें एक सोने की अंगूठी भी दी थी। मेरे मायके में तो कभी भी कोई फंक्शन हुआ हो तो सबसे पहले पापा जी के पास फ़ोन आया है, लेकिन देवरानी जी के मायके वालों ने तो सिर्फ अपनी बेटी
बेटी को ही फ़ोन किया है, क्योंकि वह सिर्फ अपने दामाद और बेटी को ही चाहते हैं। उसकी ससुराल से तो उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी राधा कहती, भाभी आप छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? आरती कहती, क्या कहा देवरानी जी, छोटी सी बात? मतलब कि सासू माँ का अपमान आपके लिए छोटी सी बात है? आपके मायके वालों ने तो पहले ही ससुराल वालों का अपमान कर दिया है, और अब आप इसे छोटी सी बात कहकर माँ जी के मुंह पर कहकर उनका ही अपमान कर रही हैं। तब राधा कहती, भाभी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मेरा वही मतलब नहीं था। बात दरअसल यह है कि माँ का फ़ोन आया था और वही कह रही थी कि घर पर छोटी सी पूजा रखी गई है। उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी बड़ी बहन मीना दीदी को ही बुलाया है, किसी भी परिचित और रिश्तेदार को नहीं, क्योंकि पहले ही मेरी शादी में और घर बनाने में बहुत खर्च हो गया है, और फिर मेरी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है अभी। तब आरती कहती, रहने दीजिए देवरानी जी, ये सब तो बहाने हैं हमें ना बुलाने के। आपका क्या कहना है मम्मी जी? आरती ने अपनी सास सुमित्रा जी से पूछा। सुमित्रा जी कहती, छोटी बहू के घर वालों ने मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा है कि मैं कुछ बोलूं? तब राधा कहती, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तब सुमित्रा जी यह कहकर चली जाती, रहने दे छोटी बहू, मैं सब जानती हूँ क्या है क्या नहीं। यह देखकर आरती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और वह अपनी सास के पीछे पीछे चली जाती, और राधा की आंखों में आंसू आ जाते। इस बात को आज 5 वर्ष हो गए थे, और फिर एक दिन जब राधा छत पर कपड़े सुखा रही थी और उसकी सासू माँ भी वहीं थी, तभी राधा की जेठानी आरती छत पर आकर कहती, माँ जी वो मेरा छोटा भाई है ना रोहित? हाँ, तो सुमित्रा जी ने पूछा। आरती ने कहा, तो मम्मी जी वही कुछ दिनों पहले लड़की देखने के लिए गया था ना, वहाँ उसका रिश्ता पक्का हो गया है। तो आज लड़की के पापा मेरे मायके आकर हथौना रखने वाले हैं, तो मम्मी का फ़ोन आया था कि मैं भी आ जाऊं, तो क्या मैं जाऊं? तब सुमित्रा जी कहती, बहू इसमें भी कोई पूछने की बात है? तेरे छोटे भाई का रिश्ता पक्का हुआ है तो तू तो जाएगी ना, तू चली जा। तभी राधा कहती, माँ जी आप भाभी को ऐसे कैसे जाने की परमिशन दे सकती हैं? तब आरती ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तेरा? राधा कहती, अरे दीदी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर के बड़े माँ जी और पापा जी हैं, इसलिए आपके मम्मी पापा को पहले माँ जी और पापा जी को फ़ोन करना चाहिए था और उनसे कहते कि उन्हें आना है। यह तो माँ जी और पापा जी का अपमान हुआ ना कि उन्होंने सिर्फ आपको फ़ोन किया और माँ जी को नहीं, पापा जी को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि वह हमारे घर में दरार डालना चाहते हैं? अभी भी तो हम एक ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और एक जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है कि घर के सभी सदस्यों को बुलाना चाहिए, और आपके मम्मी पापा ने तो सिर्फ आपको बुलाया है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं? मुझे भी तो बुलाना चाहिए था। क्या माँ जी इस घर की सदस्य नहीं? क्या आपके माता पिता को पहले माँ जी को फ़ोन करना था या आपको? तब आरती गुस्से में कहती, देख रहा था अब तू ज़्यादा बोल रही है, जितनी है उतनी ही बात किया कर। मेरे मम्मी पापा अभी क्यों बुलाएंगे? जब मेरे भाई की शादी होगी तो सम्मान बुलाएंगे, और अभी बुलाएंगे तो उनका अभी भी तो खर्च होगा ना। तब राधा ने कहा, भाभी यह सब कुछ उस दिन क्यों नहीं सोचा था? आरती ने हिचकिचाते हुए कहा, किस दिन की बात कर रही है तू? राधा ने कहा, जब मेरे भाई का बेटा 1 वर्ष का हुआ था और मेरे माँ पापा एक छोटा सा फंक्शन करना चाहते थे, अपनी दोनों बेटियों को बुला रहे थे और अपने नाती के जन्मदिन पर एक छोटी सी पूजा रखी थी। उस दिन आपने ही कहा था ना कि वह सिर्फ अपनी बेटी को बुला रहे हैं, उसके ससुराल वालों को नहीं। उस दिन मैंने भी तो यही कहा था कि सिर्फ छोटा सा फंक्शन है, लेकिन आपने बात को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया था, इतना ज़्यादा कि माँ जी मुझसे इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने मुझसे 6 महीने तक सही से बात तक नहीं की। फिर मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, तो क्या मेरे माता पिता ने साथ सम्मान नहीं बुलाया था? और सच कहूँ भाभी, मेरे माता पिता तो चाहते थे कि मेरे सास ससुर और आप सभी उस फंक्शन में आएं, लेकिन मैंने मना किया था तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आज के पहले जब भी आप मेरे मायके गई थी ना,
तो हमेशा मेरे मायके से जो वस्तु मिलती थी आप उसकी हमेशा बुराई करती थीं। कभी कहती थीं, देखिए माँ जी, देवरानी जी की माँ ने तो आपको कितनी घटिया साड़ी दी है। मेरी माँ तो कभी आपको 1000 रुपए से कम की साड़ी देती ही नहीं है और हर बार साड़ी में पायल बिछुरी तो होती ही है। इतनी भी कंजूसी क्या काम की? याद है ना भाभी, जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी और जो साड़ी मेरे मायके वालों ने आपको दी थी तो आपने क्या कहा? इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपने घर की नौकरानी को दे दूं। हर बार मेरे मायके से आए हुए सामान की आप सभी बुराई करते हैं। इसी वजह से मैंने अपने माँ पापा से कहा था कि मेरे ससुराल वालों से आने के लिए जिद मत करना, क्योंकि मैं जानती थी कि आप सभी जाएंगे तो उनका खर्च तो अधिक होगा ही, लेकिन आपको आखिरी में कहना ही है कि तुम्हारे माता पिता ने दिया ही क्या है और जो देंगे वही आपको पसंद नहीं आएगा। और आज आप भी अकेली इसलिए जा रही हैं कि हम सब जाएंगे तो आपके मायके में खर्च ज़्यादा होगा। आप तो फिर भी 2 भाइयों की एक बहन है, लेकिन मेरा भाई तो अकेला है और उसकी 3 बहनें हैं। आपका मायका तो मेरे मायके से ज़्यादा पैसे वाला है, इसलिए हमेशा आपके मायके से महंगा सामान आता है और मेरे मायके से ज़्यादा महंगे उपहार नहीं आ पाते हैं। लेकिन माँ जी, यह सच है, मेरे माँ पापा जो भी उपहार देते हैं वही कीमती ना हो लेकिन दिल से देते हैं। उनके लिए वही बहुत कीमती होते हैं, लोगों की नज़रों में वही मामूली हो सकते हैं। भाभी, जो आज मैंने आपसे कहा वही मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन आपने भी मुझसे बहुत गलत कहा था। आपकी वजह से मैं उस दिन अपने मायके भी ना जा सकी थी। और ज़रा सोचिए भाभी, यदि आज मैं माँ जी को आपके खिलाफ भड़काऊँ और आप अपने मायके नहीं जाएंगी तो आपको कैसा लगेगा? तो बताइए जेठानी जी, आज आपको कैसा लग रहा है? आरती राधा से कहती, सॉरी, मैंने सच में उस टाइम बहुत ज़्यादा कह दिया था। आज मुझे अपनी सभी गलतियों का एहसास है। यदि तुम चाहती हो कि मैं अपने मायके ना जाऊं तो नहीं जाऊंगी। तब राधा ने कहा, भाभी मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। और सुमित्रा जी कहती हैं, छोटी बहू, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। बहू के मायके जाने का मतलब सिर्फ थोड़ी ना यह होता है कि हम कुछ लेकर आएँ। हम यही उम्मीद रखते हैं कि वह हमें यह देंगे वह देंगे। बहू के मायके से जो हमें उपहार मिलते हैं सच में बहुत कीमती होते हैं, अनमोल होते हैं। उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। और उस दिन बहू के मायके वालों ने हमें फ़ोन नहीं किया था और यह हमारा अपमान है, तो यह अपमान हम स्वयं कराते हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, हमारा लालच होता है। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।